भारत के एक मित्र देश ने यह संदेश भेजा है कि दोस्त चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल इन दिनों ईरान की हम बात कर रहे हैं। ईरान में इन दिनों बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। हो रही हैं कि ईरान के अंदर तो आपको पता प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पे उसकी डिफरेंट रीजंस हैं इन प्रोटेस्ट की। इकोनॉमिक कोलैप्स है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईरानियन जो करेंसी है वो बड़ी नीचे आ गई है, इन्फ्लेशन जो है वो 40% से भी ज़्यादा है। वो प्लान प्रेजेंट करता है और उसके 48 घंटे के बाद ये सब शुरू हो जाता है। आपको लगता है कोइंसिडेंस है? अटैक सिर्फ फाइटर जेट से नहीं होता, अटैक तो कैसे भी हो सकता है। और 4, 5, 10 और मर गए, दे विल लॉन्च एन ऑपरेशन, ये निपटा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये ईरान की रेजिम को निपटा देंगे अगर इनको मौका लगा। वहां पे ट्रम्प धमकियां दे रहा है और वहां पे चुपचाप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, चुपचाप इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। आई थी कि वहाँ महंगाई के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इस किस्म की खबरें भी चल रही हैं ईरान को लेकर के वहां पर जो एक बहुत ज्यादा कट्टरपंथ और या कह लीजिए एक तरह के जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो लोग गए हैं रिलीजन को लेकर, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खमेनी सुना है कि मॉस्को की तरफ वो भाग गया है। जब मैं बोल रहा हूं भाग गया है, लिटरली वो भाग रहा है सड़कों के ऊपर। मैंने पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नजर है वो अब है कि खमेनी को कैप्चर करना है अगर पूरे दुनिया में अगर शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका तक को इस आदमी ने तंग किया हुआ है। तो ईरान में जो चल रहा है प्रदर्शन, तेहरान उसके आसपास क्षेत्रों में, उसको लेकर तेहरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि ईरान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और भारतीय नागरिकों या उनके हितों पर कोई खतरा नहीं है। जय हिंद। साथियों, ट्रंप ने हमला करने का पूरा जो है खाका तैयार करके रखा था। पहले वेनेजुएला को बर्बाद करने के बाद उसकी नज़र ईरान पर पड़ी और ईरान में भी उसने वो सब काम शुरू कर दिया। हालांकि साथियों, ईरान में ये काम जो है अमेरिका शुरुआत से करता आ रहा है कि जब चाहे ईरान को अपने हिसाब से बर्बाद कर दो, क्योंकि साथियों ईरान भी ऐसा कंट्री है जो तेल एक्सपोर्ट करने में माहिर है। उनके पास बहुत सारा तेल का भंडार है, लेकिन यूएस कभी नहीं चाहता कि ईरान जो है ऐसा करे। इसलिए वो समय समय पर ऐसे कार्रवाई करता रहता है जिससे ईरान का घाटा होता रहे। और ईरान इस मामले में जो है साथियों भारत के साथ अच्छा संबंध रखता है, क्योंकि साथियों भारत को जो है तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ईरान से भी करना पड़ता है, रसिया से भी करना पड़ता है और भी कई कंट्री है, और अमेरिका से भी करता है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत जो है सिर्फ रसिया, ईरान ऐसे कंट्री से ना करे और सिर्फ अमेरिका से तेल खरीदे, जिस पर भारत जो है कभी भी पूर्णतः अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं होता है। अभी बढ़ी है रिसेंटली, और मैनेजमेंट के इशू हैं, पानी के इशू हैं, लोगों के अंदर ग्रीवेंसेस हैं, इसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन मीडिया ने ये कहा है कि आयतुल्ला अली खामनाई वो शायद मॉस्को चले जाएं, क्योंकि जो ऑपरेशन अमेरिकन्स ने वेनेजुएला में किया है, किया है, उसके बाद ये लग रहा है कि अली खामनाई या जिस तरह सीरियन जो लीडर थे, प्रेसिडेंट जो थे फॉर्मर बशार अल असद, वो चले गए थे, तो ये भी जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन यहाँ पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि ये बात की गई थी कि एट वन पॉइंट इसको डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ईरान ने अगर गोली चलाई अपने लोगों के खिलाफ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की थी कि ईरान ने अगर अपने लोगों के खिलाफ गोली चलाई तो हमें जाके वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, एंड वी विल प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि क्या ये करेंगे। एक सवाल तो बनता है ना कि क्या ये करेंगे ऐसे, या ऐसे होगा। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसमें बहुत सारी अखबारें हैं जो लिख रही हैं कि खामनाई मुल्क छोड़ सकते हैं, लेकिन
ईरान टाइम्स जो है उसने खबर दी है कि ये कंफर्म फैक्ट नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन असेसमेंट्स, स्पेकुलेशन, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर जो जानवर हैं इनके, जिनको ये पालता है, उनको पैसे देता है, वो सभी इन्होंने भेज दिए थे वेनेजुएला से मैक्सिको, और मैक्सिको से वो पहुंचे अमेरिका में। अगर ये सारी दुनिया में शांति करनी है तो इस सांप को मारना जरूरी है, इसलिए आज वो सांप भाग रहा है। भाग इसलिए रहा है कि एयरपोर्ट पे जाने की कोशिश करी तो लोगों ने एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया। उन्हें मालूम था कि ये आदमी यहां से भागने की कोशिश करेगा, और ये आदमी जिसने पूरे दुनिया में फियर को इन्होंने पाल के रखा था, सबकी दुनिया को डरा के रखा हुआ था, आज वो खुद डरा हुआ है। 49 ईयर्स, यानी कि इस आदमी ने ये क्या बोला, आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आज खुद घबराकर वो एक मैप ढूंढ रहा है कि कौन से रास्ते से वो रशिया पहुंचे, क्योंकि ईरान के ऊपर आपको रशिया दिखता है। मैंने पहले बताया था वो अपने सिटी को छोड़कर वो वेस्ट की तरफ भागा है, अब वेस्ट से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, रशिया के अंदर एंटर करने की कोशिश की जा रही है। आज बात करेंगे सुप्रीम लीडर मोहम्मद II की, जो खलीफा बन रहा था। आज खमेनी वो प्लान कर रहा है एग्जिट, वो भी मॉस्को। ऐसा क्या चक्कर है कि वो मॉस्को जा रहा है? और ये र्यूमर नहीं है, कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और सोर्सेज द टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है। आप जाके गूगल कर लीजिए, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ये वो रजीम है जो आज सर्वाइवल मोड के ऊपर आ चुकी है। अपने बैग्स को इन्होंने पैक कर लिया, जो इनके पास एसेट्स थी उसको मूव कर दिया गया है रशिया की तरफ। और ये आदमी जो अपने आप को डिवाइन अथॉरिटी यानी कि लुल्ला के सिवाय किसी सी बात से सुनता नहीं था, आज भाग रहा है। बल्कि लिटरली वही हाल जो 1400 सालों से इस कम्युनिटी का हमने देखा है। बस भाग जाते हैं और सडनली जैसे बाबरी मस्जिद कोलैप्स हो गई थी, ऐसे ही इनकी इज्जत भी कोलैप्स हो जाती है। अब आते हैं कि ये जो सेफ हाउस है वो ढूंढ रहा है रशिया के अंदर। आयरनी देखिए आप, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आज फियर में, डर के मारे छुपता हुआ भाग रहा है कंट्री को छोड़कर, अबेंडन कर रहा है अपने शिप को। हमने सुना था कि जब एक किश्ती डूबने वाली होती है, चूहे सबसे पहले भागते हैं। और साथियों, ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया, उसके बाद उसकी कई फोटो भी दिखी कि एयरपोर्ट पर उसको किस तरीके से आंखों में पट्टी डालकर लेके जा रहे हैं। दूसरा, जब वो ईरान की तरफ बढ़े तो साथियों ईरान में भारतीय भी हैं बहुत सारे, क्योंकि साथियों इंडिया और ईरान का संबंध भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसलिए ईरान का विवाद जब किसी देश के साथ होता है, चाहे वो US हो या इजराइल, तो साथियों इंडिया का जो कुछ फैसला इस तरह से होता है कि वो पूरी तरह से कभी भी या तो ईरान के पक्ष में या अमेरिका के पक्ष में नहीं बोलता है। इसलिए साथियों इस समय ईरान ने जो इस समय बात बोली है कि भारतीय जो भी हैं ईरान में इस समय उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि साथियों US ने अब ईरान में एंट्री मार दी है। वो अब फिर से ईरान में तबाही मचाने के चक्कर में है, क्योंकि साथियों वेनेजुएला के बाद जो है वो उसकी नज़र ईरान पर पूरी तरह से टिक गई है। हालांकि ईरान के बाद भी उन्होंने कई देश सोच रखा है, लेकिन वहाँ पर जिस देश में इनकी नज़र है साथियों, जाहिर सी बात है वहाँ भारतीय भी होंगे, लेकिन हमें जो है उन देशों का आश्वासन लगभग मिल जाता है कि भारतीयों के वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला।